हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा में वर्तमान में कौन कौन सी पोस्टिंग हुई हैं या वर्तमान में कौन क्या है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो आगे आने वाला CET मेन एग्ज़ाम है, वहाँ 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में राज्यपाल रहेंगे बंडारू दत्तात्रेय, जो कि कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। आपको याद रखना कौन है? बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के हैं। अगर पूछा जाए कि बंडारू दत्तात्रेय का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध रहेगा ये हैदराबाद तेलंगाना से। सॉरी, ये गलत लिखा है, तो ये यहाँ पे रहेगा हैदराबाद तेलंगाना से इनका संबंध रहेगा। और इनको शपथ कब दिलाई गई थी और किसने दिलाई? तो इनको शपथ दिलाई गई थी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। किसने दिलाई थी? रविशंकर झा, जो हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं। आपको ये भी याद रखना, चीफ जस्टिस कौन है हरियाणा के? रविशंकर झा। और इन्होंने शपथ कब ली थी? 15 जुलाई 2021 को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा के लोकायुक्त। हरियाणा के लोकायुक्त कौन रहेंगे? हरियाणा के लोकायुक्त रहेंगे हरिपाल वर्मा। कौन? हरिपाल वर्मा। और लोकायुक्त क्या करते हैं? भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को हैंडल करते हैं लोकायुक्त, जो अधिकारी होते हैं। तो इसलिए हरिपाल वर्मा कौन रहेंगे? लोकायुक्त रहेंगे। हम याद रख सकते हैं कि लोगों के हित में क्या होता है, जो हमारा कौन कल्याण करता है, जो हमारा कल्याण करता है वो हरि से रिलेटेड है। हरि कौन? भगवान है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो लोगों के क्या हैं? भगवान है। तो कौन है लोगों के भगवान? हरि। तो हरि ऐसे याद रख सकते हैं रिलेट करके। लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। और इनको शपथ दिलाई गई थी 11 सितंबर 2021 को। और पूछा जाए कि लोकायुक्त को कौन शपथ दिलाता है? इनको शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा दिलाई गई थी। और इनको कौन से राज्यपाल द्वारा दिलाई गई? जो कि हमारे बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 18वें नंबर के, क्योंकि ये पहले ही बन चुके हैं। ये बने हैं इसके बाद में 11 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा निर्वाचन आयोग। अब हरियाणा निर्वाचन आयोग से हम हर इम्पोर्टेंट फैक्ट को क्लियर करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत न हो। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के मंत्री कौन रहेंगे? सबसे पहले हरियाणा निर्वाचन आयोग से जो संबंधित मंत्री हैं वो रहेंगे मूलचंद जैन। तो इनके पास ये डिपार्टमेंट रहेगा। और इनका गठन कब किया गया था? हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन किया इलेक्शन कमीशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हरियाणा इलेक्शन कमीशन। और इसका गठन किया गया था 18 नवंबर 1993 को। और इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहेंगे? निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेंगे अनुराग अग्रवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल। और हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो कौन है? धनपत सिंह है। कौन है? धनपत सिंह है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। हरियाणा के निर्वाचन मंत्री रहेंगे मूलचंद जैन। और जो निर्वाचन आयोग है, इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेंगे हरियाणा के अनुराग अग्रवाल। और हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो धनपत सिंह। और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। और जो राज्यपाल किन्होंने दिलवाई थी? इनको दिलवाई थी सत्यदेव नारायण आर्यवर्त, क्योंकि इनसे पहले जो धनपत राय है, इनसे पहले इनकी नियुक्ति हो गई थी। सॉरी, जो धनपत सिंह हैं आयुक्त, उनकी नियुक्ति हमारे जो बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बने उनसे पहले हो गई थी। तो इनको शपथ दिलाई थी जो हमारे 17वें राज्यपाल थे, सत्यदेव नारायण आर्यवर्त ने। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं वर्तमान में हरियाणा के DGP कौन रहेंगे। वर्तमान में जो हरियाणा के DGP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस की ब्रांचेज को हैंडल करता है। तो ये रहेंगे PK अग्रवाल, जो कि 32वें नंबर के। कौन से नंबर के रहेंगे? 32वें नंबर के रहेंगे। हरियाणा के वर्तमान में DGP, आपको याद रह जाएगा DGP, P है लास्ट में, तो P से ही इनका नाम शुरू है, PK अग्रवाल। PK अग्रवाल 32वें नंबर के। और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019
के बारे में अब एक बार देख लेते हैं। विधानसभा के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन रहेंगे? 2019 में विधानसभा अध्यक्ष बने थे ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। वर्तमान में भी कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से इनका संबंध रहेगा। उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा, जो कि हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। कहाँ से? हिसार के नलवा सीट से विधायक। पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा का कहाँ से विधायक हैं? तो ये हैं हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। अब जो हरियाणा विधानसभा है उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पूछे जा सकते हैं, जो कि पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। एक बार पूछा गया है कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो ये रहेगा धामनगांव, जो कि कालका पंचकुला में रहेगा। कौन सा? धामनगांव, कालका पंचकुला में राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र। और पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कुल कितने मंत्री हैं? तो 14वीं विधानसभा में कुल 14 विधायक मंत्री हैं। कितने हैं? 14 विधायक मंत्री पद पर हैं, और उनमें से 8 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है, कैबिनेट मंत्री पूछा जा सकता है। कुल कितने हैं? 8 हैं और 4 राज्य मंत्री हैं, और एक उप मुख्यमंत्री हो गया, एक मुख्यमंत्री। तो कुल कितने हो गए? टोटल 14 हो गए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हरियाणा राज्य सरकार में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? ये बन सकते हैं 14, क्योंकि जो 50% बनते हैं टोटल जो हमारी सीट है उनका, तो ये 14 होगा। हरियाणा सरकार में अधिकतम मंत्री बन सकते हैं 14। और हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बन सकते हैं? ये वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 90 सदस्यों का कितने प्रतिशत बनेगा? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। तो 90 सदस्यों का 15% ही बनेगा, हमारी जो मंत्री हैं वो रहेंगे। तो 90 का 15% कितना होगा? तो 90 का 15% कुल कितना निकलता है? आप निकाल के देख सकते हैं। तो 90 का जो 15% होगा वो होगा 90 × 15, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये आ गया 4.5। तो ये हो जाएगा, इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 13.5। तो 13.5 मंत्री तो क्या बनाएंगे? तो 14 मंत्री बनते हैं। तो कितने बनते हैं? 14 मंत्री। तो हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बनते हैं? 15%। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में HPSC इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो हरियाणा HPSC के चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा। कौन है? आलोक वर्मा। और इनका संबंध पूछा जा सकता है, कहाँ के हैं ये? भागलपुर बिहार से रिलेटेड है। कहाँ से हैं? भागलपुर बिहार से। और इनको शपथ कौन दिलाता है? HPSC के चेयरमैन को शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। आई होप आपको क्लियर होगा कौन है आलोक वर्मा। HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा। अब HPSC कर लिया तो हम HSC भी कर लेंगे। HSC की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म होनी चाहिए याद, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन कब हुआ था? गठन या स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। 28 जनवरी 1970 को। और इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा? पंचकुला में। और अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह खत्री, और सचिव रहेंगे महेंद्र पाल। सचिव कौन है? महेंद्र पाल। आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्थापना 28 जनवरी की स्थापना पूछी गई है कई बार क्वेश्चन में। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह खत्री, और सचिव रहेंगे महेंद्र पाल। और इनका जो मुख्यालय वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा पंचकुला में। नेक्स्ट है वर्तमान में मुख्य सचिव। मुख्य सचिव पूछा जा सकता है, हरियाणा में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? ये रहेंगे संजीव कौशल। और कौन से नंबर के रहेंगे? 35वें नंबर के रहेंगे। तो संजीव कौशल आपको याद रखने का एक मुख्य सचिव, सचिव स से शुरू हो रहा तो, और नाम भी स से ही है, तो याद रहना आसान है। तो मुख्य सचिव संजीव कौशल 35वें नंबर के हैं। और इनकी नियुक्ति हुई थी 30 नवंबर 2021 को। 30 नवंबर 2021 को। और इनको भी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ये सब हमने कवर कर लिया, दोबारा से आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा
हरियाणा में वर्तमान में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता, जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं। तो महाधिवक्ता कौन रहेगा हरियाणा में वर्तमान में? बलदेव राज महाजन। और बलदेव राज महाजन ने किन का स्थान लिया है? बाबू आनंद स्वरूप। इससे पहले कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। तो बलदेव राज महाजन ने बाबू आनंद स्वरूप का स्थान लिया है। तो वर्तमान में हरियाणा में महाधिवक्ता रहेंगे बलदेव राज महाजन। हरियाणा में वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में महिला आयोग की चेयरपर्सन रहेगी रेणु भाटिया, जो कि फरीदाबाद से संबंध है इनका। तो हरियाणा में वर्तमान में महिला आयोग के चेयरपर्सन रहेगी रेणु भाटिया, जो कि फरीदाबाद से इनका संबंध है। और उपाध्यक्ष कौन रहेगा? उपाध्यक्ष भी रहेगी प्रीति भारद्वाज। दोनों ही लेडीज़ हैं, क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष किसको ही बनाया जाता है? लेडीज़ को ही बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष है रेणु भाटिया फरीदाबाद से, और उपाध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह सचिव। गृह सचिव को भी पूछा जा सकता है। हरियाणा के गृह सचिव रहेंगे TVSN प्रसाद। TVSN प्रसाद, गृह सचिव TVSN प्रसाद। हरियाणा में बिजली निगम के अध्यक्ष रहेंगे PR दास, और इनकी नियुक्ति हुई थी 1 सितंबर 2021 को। 1 सितंबर 2021 को हरियाणा में बिजली निगम के अध्यक्ष PR दास। नेक्स्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरको बैंक के चेयरमैन कौन है? हरको बैंक के चेयरमैन हरको हुकुम सिंह भाटी। तो हरको बैंक के चेयरमैन रहेंगे हुकुम सिंह भाटी। हरियाणा में अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख हैं रविंदर बलियाला, जो ये रतिया से विधायक रह चुके हैं। तो रविंदर बलियाला क्या है? अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख हैं। और इनके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? विजय बड़गुजर। और इनका जो रविंदर बलियाला है, ये रतिया से विधायक रह चुके हैं, पूछा जा सकता है। अब है HERD। ये HERD क्या है? सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HERD हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। क्या होता है HERD? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। और इनके अध्यक्ष हरियाणा विद्युत निगम विभाग, जिसको बोलते हैं। अध्यक्ष रहेंगे इसका रणजीत सिंह। अध्यक्ष कौन है? रणजीत सिंह। और हरियाणा में सेवा का अधिकार 2014 में आया, और इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के समय आया था हरियाणा में सेवा का अधिकार। और इसके अध्यक्ष रहेंगे TC गुप्ता। सेवा के अधिकार के अध्यक्ष रहेंगे TC गुप्ता, और इन्होंने शपथ ली थी TC गुप्ता ने 15 जून 2021 को। नेक्स्ट है PCB क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे P राघवेंद्र राव। तो PCB, P से पोल्यूशन, C से कंट्रोल बोर्ड। PCB के अध्यक्ष रहेंगे P राघवेंद्र राव। P से ही शुरू है, तो आपको याद रह जाएगा। अब हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण के अधिकारी पूछा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के अधिकारी रहेंगे समीर पाल। कौन रहेंगे? समीर पाल। पर्यावरण प्रदूषण के अधिकारी कौन रहेंगे? समीर पाल। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हरियाणा में बार बार पूछे जाते हैं और वर्तमान से रिलेटेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नियुक्तियां हैं, वे भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ज़्यादा एक साथ हम याद भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।